हाय गाइस। आज हम सीखेंगे माइट, माइट बी, माइट हैव बीन, माइट हैव हैड। जैसे आप एक भी सीखे ना, समझ गए ना, आपको पूरे समझ जाएंगे। मे बी, माइट बी, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, वुड हैव बीन। ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट एक ही होता है, ठीक है ना। इसको समझने में लोगों को अगर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इतना ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर कहूँगा सबसे आसान चैप्टर ये है, बशर्ते आपने समझ लेना, ठीक है ना। आराम से समझ लो। आज हम माइंड पर फोकस करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर में वुड शुड पे फोकस करें, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा तो अपना बाकी चीज आप खुद ही सीख सकते हो। ओके, एक्चुअली होता क्या है, जैसे भूल जाओ, फिर थोड़ी देर के लिए माइंड भी भूल जाओ। सिर्फ बात है, जैसे मैं कहूँ भाई मैं अभी घर में हूँ, ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, या मैं वो घर पे है, वो क्लास में है, तो ठीक है। अब मैं मेरे से कोई पूछे यार रवि कहाँ पे है, तुम्हारे पापा कहाँ पे हैं, मैं तो बाजार में हूँ, मुझे नहीं पता मेरे भाई कहाँ है, मुझे पता नहीं मेरा भाई रवि कहाँ है, मुझे पता नहीं पापा अभी कहाँ पे है। हाँ, मैं अंदाजे से बता सकता हूँ भाई पापा अभी ऑफिस में होंगे, रवि अभी घर में होगा, है ना, वो अभी क्लासरूम में होगा, क्लासरूम में होगा, या वो क्लासरूम में हो सकता है। ये मेरा अंदाजा है, ठीक है ना, अनुमान है मेरा। मुझे मुझे पता नहीं है कंफर्म, क्योंकि मैं तो उनके साथ हूँ नहीं। अगर मैं अभी घर पर हूँ, कोई मुझसे ये पूछे तुम्हारे पापा कहाँ है, तुम्हारा भाई कहाँ है, अगर वो भी घर पे है, तब तो मैं बोलूंगा ही इज एट होम। अब मैं हूँ कहीं बाजार में, मैं रह रहा हूँ अल्मोड़े में, मुझसे क्या यार तुम्हारा दोस्त कहाँ है, मैं बोला, शायद वो आजकल दिल्ली में है। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं भाई, दिल्ली में था, हो सकता है दिल्ली में चला गया, मुझे एक साल पहले बात हुई थी, तो दिल्ली में जॉब कर रहा है, तो कभी इधर उधर जाता रहता हूँ, तो मैं बोला शायद वो दिल्ली में है। जैसे भी क्लास चल रहा है, तो क्लास में बोलो भाई वो रिया कहाँ है, बोले सर वो आ रही होगी। मैं ये नहीं करूंगा आ रही है, आ रही होगी मेरा अंदाजा है। जहां पर हम किसी बात का अनुमान लगाते हैं, अंदाजे से बोलते हैं, हम गैस करते हैं किसी चीज के लिए, तो वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। माइट का यूज करो, मे का करो, मस्ट करो, वुड करो, सब चीज चलता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम माइट पे सीखेंगे, तो बाकी आप अपने हिसाब से लगा देना, ठीक है ना। वो घर पे है, मार्केट में है, वो मंदिर में है, ये तो सिंपल है। कोई कहीं पे है तो है। ही इज एट होम, ही इज इन द कॉलेज, ही इज इन मार्केट। ओके, वो अमेरिका में है, ही इज इन अमेरिका। वो दिल्ली में है, ही इज इन दिल्ली। अब मैं कह रहा भाई वो दिल्ली में हो सकता है, वो घर में होगा। होगा यार, हो सकता है बात, सकता मैंने लगा दिया, सकते पे कैन की तरफ नहीं भागना, ठीक है ना। अब मैं कहूँगी यार घर में हो सकता है अभी, शायद वो घर में होगा, वो घर में होगा, मैंने है नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है, ये मेरा अंदाजा है, ठीक है ना। बस इतना ही समझना, वो अभी घर में हो सकता है, वो घर में, शायद वो घर में होगा, ठीक है ना। शायद मैंने कहा शायद वो घर में होगा, आप विल की तरफ भागोगे आप लोग। मैंने कहा वो घर में हो सकता है, फिर आप कैन लगाओगे। तो इससे मतलब नहीं है। ये क्या है, मुझे पता नहीं किसी चीज के बारे में, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ जहां पे, उस अंदाजे को हम माइंड से दिखाते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, हो गया काम खत्म, माइंड खत्म हो गया तुम्हारा। आप सीखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं ना। पापा कहाँ तुम्हारे, सर मुझे नहीं पता, ही माइट बी इन द ऑफिस राइट नाउ, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। जहाँ पे इस ढंग से बातें करते हैं, तो वहां पे हम माइट से माइट लगा के बोलेंगे। हम कुछ भी बोले, अगर मेरा अंदाजा ज्यादा है तो मैं, अगर मेरा अंदाज है, मेरे अंदाजे में ही में भी बोल सकता हूँ, वो शायद वो घर में होगा, ही में बी एट होम, शायद वो घर में होगा, ही माइट बी एट होम। आप वुड भी लगा सकते हो, थोड़ा और संभावना ज्यादा है। अगर मैं ये कहूँ कि पक्का घर में होगा, ही मस्ट बी एट होम। बस कोई भी चीज के बारे में हमें पता नहीं है, हम अंदाजा लगा रहे हैं, वो घर में होगा, वो डॉक्टर होगा, वो टीचर होगा, वो टीचर हो सकता है, ये मेरा अंदाजा है, हो सकता है, होगा। इसमें फिर वो कैन बी कुड भी नहीं लगाना, ठीक है ना। ये मैं, कोई आदमी आपके सामने खड़ा है, वो यार वो कौन है, यार वो टीचर हो सकता है, ही माइट बी ए टीचर, ही मे बी ए टीचर, हो सकता है, उसको होने के बाद बी लग रहा है कि, तो वहां पर बी उसके लिए होने के लिए होता है ना, बी के लिए। हाँ चलो बी का समझा दो। बी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी, जैसे जैसे
क्या है, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ये क्रिया है, वर्ब है। ये वर्ब के सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये सारी चीजें। वैसे बी एक अपना में एक वर्ब है, और बी की हर वर्ब का एक बेस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही होता है। अब क्या है, बी में थोड़ा सा केस अलग है। बी मतलब बी का बेस फॉर्म बी होती है, बी का फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो का फर्स्ट फॉर्म गो, बेस फॉर्म भी गो, एंड गो का सेकंड फॉर्म वेंट, वैसे बी का सेकंड फॉर्म वॉज। अब कैसे होता है वो समझो। अब क्या, जैसे बी मतलब होना, ये समझ लो, ठीक है ना। ओके, अभी जैसे मैं बोलो मैं भी घर पे हूँ, कहाँ हूँ मैं, होने का, अपने होने के बारे में बोलो, कहाँ हूँ मैं, आई एम एट होम राइट नाउ। तुम्हारा भाई कहाँ है, वेयर इज योर ब्रदर, मेरा भाई अभी छत में है, माय ब्रदर इज ऑन द रूफ, मतलब उसके होने के बारे में बोल रहा हूँ। कब, प्रेजेंट में। ओके, ये होना है मेरा अभी। अब पास्ट में होने के बारे में बोलते हैं, मैं कल घर घर में था, कहाँ था, घर में था मैं कल, अपने होने के बारे में बोल रहा हूँ। ये मेरा बी का सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। ये बी का सेकंड फॉर्म है, वॉज, ठीक है ना। हाँ, ये इसको समझ लेना पहले, इसको समझ में आ गया। बहुत सारी चीज ये बी का सेकंड फॉर्म है। क्या है बी का सेकंड फॉर्म, वॉज, वॉज या वॉर, ठीक है ना। ये बी का हमारा सेकंड फॉर्म है। ये बी का फर्स्ट फॉर्म है, पर बी का फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज हमार। मैं कल घर पर था, अपने होने के बारे में बोल रहा हूँ, कल के होने के बारे में बोल रहा हूँ ना। ये है बी। बी का सुना, आई वॉज एट होम, हम कल कॉलेज में थे, तुम कल कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे, वी वर इन द कॉलेज यस्टरडे, कल हम कॉलेज में थे। अब अपने होने के बारे में बोलना, कल के होने के बारे में बोलना, ये बी की सेकंड फॉर्म है, ये बी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। जब जब कहीं पे भी, जहाँ पे हम किसी एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, जब कहीं पे कुछ वो चला गया होगा, वो कहाँ है, वो चला गया होगा, पास्ट की बात है, ही माइट हैव गॉन। अब हैव क्यों आया वो मैं बाद में समझाऊंगा, मैं अभी मैं बोला वो कल कहाँ था, वो कल कहाँ था, वो घर में रहा होगा, होने की बात हो रही है ना। ही माइट हैव बीन, होने की बात है, तो पास्ट में जहाँ पे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बात जब जाने की होती है, जाने का थर्ड फॉर्म आएगा, बात अगर होने की होती है, होने का थर्ड फॉर्म आएगा, बात होने के थर्ड फॉर्म बी होता है, ठीक है ना। हैव बीन यहाँ पर आता है, जहाँ पर आप कहीं पर पास्ट में होने की बात हो, वहां पर बीन आ गया, इसको हम आगे पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। अब इसका थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म बीइंग, जैसे गोइंग होता है वैसे बीइंग होता है। बीइंग का ऑलरेडी मैंने 2 दिन पहले बीइंग का अलग अलग यूज का इसका वीडियो बना रखे हैं, उसको देख लेना। अब ये क्या है, ये थर्ड फॉर्म, ये अच्छा, फिफ्थ फॉर्म किसको बोलते हैं, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए जहां पे हम यूज करते हैं ना, जैसे ईट्स, वो खाता है ना, वो खेलता है, ही प्लेज। अब वैसे ही है, उसके पास कोई चीज है, ही हैज, वैसे ही इज आता है। अगर बी के थर्ड फॉर्म फिफ्थ फॉर्म बोलोगे, इज यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, जो हमने इज आगे लिख रखा है, ये बी के थर्ड फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म किसको बोलते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, तो ही इज क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए तो है, तो ये बी का फिफ्थ फॉर्म हम उसको कहेंगे। ओके, हाँ, तो ये है, इतनी आसान चीज है। चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब मैं कहूँ भाई, वो कहाँ है यार, उसने खाना खा लिया, नहीं उसने खाना खाया नहीं, मुझे लगता है वो खाना खा रही होगी, वो आ रहा होगा, वो जा रहा होगा, ठीक है ना। बस, वो अभी घर पर होगा, वो घर में होगा, घर में हो सकता है, ही मे बी एट होम, ठीक है ना। वो टीचर, होने की बात होने की हो रही है प्रेजेंट में, इसलिए बी लगा रहे हैं हम, ठीक है ना। वो टीचर हो सकता है, ही मे बी अ टीचर। वो डॉक्टर हो सकता है, ही मे बी ए डॉक्टर। ओके, अब सवाल यह है कि अभी तो प्रेजेंट की बात है, किस चीज की, संभावना की, मुझे पता नहीं वो घर में है कि नहीं है अभी, मुझे पता नहीं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं बोला, कहाँ है रवि, कहाँ है, जैसे रवि का दोस्त आ गया क्लास में, रवि नहीं है, भाई रवि कहाँ है, सर वो आ रहा होगा। अब मुझे तो दिखने वो आ रहा है, मैं तो नहीं बोल सकता, मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, हो सकता ना भी आए, तो जहां पर मैं अंदाजे से बोला हूँ वहां पर मे माइट मस्ट हम कुछ भी लगा सकते हैं ना, तो ये है। अब यहाँ पे वुड का यूज हम इसलिए नहीं करेंगे, वुड के बहुत सारे यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मे माइट मस्ट का यूज करें। वो आ रहा होगा, ही माइट भी कहीं, शायद वो आ रहा होगा, जैसे आपको पता है कि भाई संभावना कम, आप ये आपके ऊपर है, आप माइट लगाओ, मे लगाओ, मस्ट लगाओ, ठीक है ना।
अब वुड भी लगा सकते हो इसमें, प्रेजेंट में वुड आ रहा होगा, आप गा सुन के विल लगाने का मन कर रहा होगा, तो प्रेजेंट में कोई चीज हो रही होगी ना, तो उसके लिए विल नहीं आता, विल आता है फ्यूचर के लिए। कल तुम उसके घर में जाओगे तो वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। अभी कोई आदमी कुछ काम कर रहा होगा, वहां पर वुड लगता है, ठीक ना, ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी कमिंग। तो हम माइट पे फोकस करें, ही माइट, शायद वो आ रहा होगा, ही माइट बी कमिंग। अगर आपको लगता है कि संभावना ज्यादा है तो मे लगा दो, और लगता, अब ये लगता है कि वो आ रहा, पक्का आ रहा होगा, ही मस्ट बी कमिंग, ठीक ना। बाकी इसको रटने की जरूरत नहीं है, इतना परसेंट, इतना आपकी मर्जी जो है वो लगा दो बस, मे भी, मे बोल दो, माइट बोल दो, मस्ट बोल दो, ठीक है, आपकी अपनी कॉल है। वो आ रहा है तो वो फिर 100% हो गया, ही इज कमिंग। तो ये अगर वो आ रहा है आपको दिख रहा है तो तब आप, तब 100% है। मस्ट को भी कोई लोग मस्ट को 100% बोलते हैं, भाई मस्ट वो पक्का आ रहा होगा। अब आपने आ रहा होगा बोल दिया तो तब भी तो वो 0% भी हो सकता है ना, हो सकता नहीं आ रहा होगा। तो ये है, वो आ रहा है इसका मतलब 100% है, वो आ रहा है, आपको दिख रहा है, आपसे बात हो रही है, आपको नजर आ रहा है, वो आ रहा है, ही इज कमिंग। ओके, अब देखते हैं इसका और बाकी चीजें, है ना, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ओके, वो घर में होगा, ये मेरा अंदाजा है, ही मे बी एट होम, वो छत पर होगा, वो कहाँ है भाई, वो पे दिखने रहा, कहाँ है वो, अरे वो अभी कैंटीन में हो सकता है। बात होने की बारी उसको प्रेसिडेंट में उसके लोकेशन के बारे में बी इसलिए आएगा ना, ही मे बी एट होम, ही माइट बी इन द कैंटीन राइट नाउ, माइट बी है ना, वो पक्का कैंटीन में होगी, मस्ट बी इन द कैंटीन। अच्छा, वो घर में होगा, ही मे बी एट होम। अब क्या है कि मैंने कहा भाई उसने खाना खा लिया होगा, अब क्या है इसको समझते, खाना खा लिया होगा, वो घर पहुंच गया होगा, उसने ये काम कर लिया होगा, उसने वो काम कर लिया होगा ना, इसको हम, इसको समझते हैं, इस पे कैसा आता है। जैसे कभी भी क्या है, जब मैं, जब हम किसी चीज की बात करते हैं प्रेसिडेंट में ना, प्रेसिडेंट में बी होता है ना, अभी क्लास में होगा, ही मे बी इन द क्लास, वो शायद वो बाजार जाएगा, ही माइट गो, बात जाने की हो रही, बी नहीं आएगा, माइट भी नहीं आएगा, बी मतलब होने की बात हो रही, जाने की नहीं हो रही। और बात जाने की होगी तो गो आएगा, शायद वो बाजार जाएगा, ही शायद वो बाजार नहीं जाएगा, ही माइट नॉट गो, ही माइट गो टू मार्केट, शायद वो रोटी खाएगा, रोटी खाएगा, शायद वो क्या खाएगा, शायद वो रोटी खाएगा, ही माइट ईट चपाती, वो शायद वो जाएगा, ही माइट गो, ही माइट बी गो, नहीं, बी मीन्स शायद वो, शायद वो घर में होगा, होने के लिए हम बी लगा रहे हैं ना, जाने के लिए तो बी थोड़ी है। अगर मैं ही माइट बी गो हम लगा दिया, शायद वो होगा जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। हाँ, तो बी को बी की लग रहा है अंदर, ठीक है, ही माइट गो, शायद वो जाएगा, ऐसा बोला। ओके, अब मैं, जब प्रेजेंट में बात जाने की होगी तो गो आएगा, खाने की होगी तो ईट आएगा, ही माइट ईट, शायद वो चावल खाएगा, ही माइट ईट राइस, शायद वो घर में होगा, ही माइट बी एट होम, होने की बात है तो बी, जाने की बात है तो गो, खाने की बात है तो ई। अब मैं कहूँ यार वो चला गया होगा, अभी मैं, मेरे से कोई पूछ रहा है कि रवि कहाँ है, मैं कहूंगा यार कि वो शायद वो चला गया होगा, राइट। चला गया होगा मतलब क्या, अभी जब मैं पूछ रहा हूं तो अभी जब बात हो रही उससे, इस वक्त तो वो चला गया होगा ना, इसका मतलब बाद में पास्ट ही कर रहा हूँ। जब बात पास्ट की होगी तो कभी हम प्रेजेंट, जैसे सपोज हम प्रेजेंट में भी, ठीक है ना, ये हमारा प्रेजेंट का कमरा है, जब भी हम, ये प्रेजेंट है, हमारा प्रेजेंट लोकेशन है, प्रेजेंट में प्रेजेंट की बात करें हम, है ना, जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में जब भी हम जाएंगे, पास्ट के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा पास्ट का, पास्ट की दुनिया है, पास्ट का कमरा है, जो भी है, इसको समझ लो। इस पास्ट के बारे में जिक्र करने के लिए, पास्ट वाले रूम में जाने के लिए, पास्ट वाले मकान में जाने के लिए, पास्ट की दुनिया में जाने के लिए एक ही रास्ता हमारे पास, उसका नाम है हैव। जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो हैव तो आएगा ही आएगा, राइट। और हैव के बाद जो भी आएगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। ओके, B3। वैसे भी हैव के बाद थर्ड फॉर्म, जब भी पास्ट करेंगे, पास्ट की बात होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। शायद वो चला गया होगा, चला गया होगा ना, पास्ट की बात, शायद उसने खाना खा लिया होगा, बात शायद तो, माइट तो आएगा ही आएगा, शायद उसने खाना खा लिया होगा, ही माइट
पास्ट में जब अभी करो उसने खाना खा चुका होगा ना, शायद वो खाना खा चुका, पास्ट है अपना आप में, तो हैव आएगा, ही माइट। इसके बाद हैव मैंने बताया कि पास्ट की बात है हैव, और हैव के बाद बात खाने की, खाने का थर्ड फॉर्म है, ही माइट हैव ईटन। शायद उसने खाना खा लिया, उसे बोले यार उसको खाना बुलाओ, खाना क्यों नहीं खा रहा, अरे शायद उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है ना, ही माइट हैव ईटन। अब मैं बोला यार उसको बुलाओ, देरी हो रही है, फोन करो उसको। अब बोले यार शायद वो चला गया होगा, बात उसकी हो रही, ही, शायद, शायद के लिए माइट, हाँ, ही माइट। अब हैव है, अब प्रेजेंट पास्ट में जाना तो हैव तो लगाना है ना, ही माइट हैव, बात जाने को रही, जाने का थर्ड फॉर्म गॉन, है ना, वो पहुंच गया। जैसे कोई घर, आप तुम्हारे घर से कोई निकला है सुबह, दिल्ली के लिए निकला, दिल्ली पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, अभी 6.25 घंटे हो गए, 6.5 घंटे हो गए, तो 6.25 घंटे हुए तो अभी तो 15 मिनट, वो शायद पहुंच जाएगी भी होगा, नहीं भी पहुंचेगा, तो आप बोलोगे ही माइट हैव रीच्ड दिल्ली, तो ही माइट हैव रीच्ड इन दिल्ली, शायद वो दिल्ली पहुंच गया होगा। अब माइट लगाओ, क्योंकि अभी 15 मिनट तो 6 घंटे लगते हैं, 6:15 हो रहा, तब तो माइट लगाओगे। अब 8 घंटे हो गए, तो आप बोलोगे यार ही मस्ट हैव रीच्ड, है ना, बात पास्ट की हो रही, मतलब जब जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उससे, उस वक्त से पहले आप पहुंच गया होगा, खा लिया होगा, ये कर लिया होगा, तो वहां पास्ट है ना वो अपना आप में, तो ये है। तो वहां पे हम उसको माइट हैव, और हैव के बाद बात जिस चीज की बात होगी उसका थर्ड, शायद उसने खाना खा लिया होगा, ही माइट हैव ईटन। हैव क्यों आ रहा, जब पास्ट की बात है, पास्ट के लिए हैव आना ही आना, ये कंडीशन आपके सामने, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला आपका हर जगह काम करेगा, माइट हैव, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, है ना, ये हर जगह आपको ये हैव वाला फॉर्मूला आपको ये काम करेगा करेगा, ये आप इस चीज को समझ गए, आप वुड भी समझ जाओगे, कुड भी समझ, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, सब चीज आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, हर जगह हैव आएगा ही आएगा। तो उसमें लास्ट में कुछ दे रखा है, तो आप उसको समझ लेना, ठीक है, ये डायग्राम ध्यान में रखना। ओके, उसने लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अब जब बात करो, लिखने का काम पूरा हो चुका होगा ना, अगर काम पूरा हो चुका होगा तो पास्ट है, पास्ट है तो हो चुका होगा, मुझे पता तो नहीं ना पक्का हो, लिख लिया करके मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, अंदाजे अंदाजे के लिए मेरे पास माइट है ना। अगर शायद मैं बोलूंगा माइट, मे, मस्ट, जो भी आप लगा सकते हो, मर्जी आपकी ना, वुड भी लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे पास्ट में किसी चीज के, पास्ट के प्रेजेंट में अंदाजा लगाने के लिए हमारे पास माइट है, और अब हम माइट पे फोकस है। उसने, वो घर में होगा, ही माइट बी एट होम, उसने खाना खा लिया होगा, ही माइट खा लिया होगा प्रेजेंट में, ही माइट हैव ईटन, उसने लिख लिया होगा, ही माइट हैव रिटन, उसने, वो खाना खा चुका होगा, खा लिया होगा, बात है कि वो पहुंच गया होगा, ही माइट हैव रीच्ड, शायद उसने खाना खा लिया होगा, बात है कि बता दिया। हम, बात वही है, शायद, अब मैं शायद लगाऊं, मुझे लगता है बोलो, कुछ भी बोलो, माइट, मुझे लगता है वो दिल्ली पहुंच गया होगा, आई थिंक ही माइट हैव रीच्ड इन दिल्ली, अराइव्ड इन दिल्ली, मुझे लगता है वो सो गया होगा, ठीक है ना, बस ये माइट लगा दो। अगर प्रेसिडेंट की बात है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पास्ट की बात है तो हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बस हो गया। वो दिल्ली पहुंच गया होगा, उसने ग्रेजुएशन कर लिया होगा, ठीक है ना, ही माइट हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, ठीक है, उसके पास पैसे हैं, उसको, ये बात हो रही है, अभी तक तो एक्शन की बात हो रही थी ना, बात हो रही थी एक्शन की, अब बात हो रही किसी, कोई चीज आपके पास में कोई चीज है ना, पास में कोई चीज है तो उसके लिए हैव होता है, अगर आपके पास कोई चीज है तो हैव, पास्ट में हैव का सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, ठीक है ना, ये इसको याद रखना। अभी तक तो हम एक्शन की बात हो रही, आने जाने, खाने पीने, उठने बैठने की बात हो रही थी, अब हम, हमारे पास किसी सामान की बात करेंगे, उसके पास पैसे हो सकते हैं, हो सकने, संभावना की बात है, अंदाजे की बात है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है। उस, अगर मैं बोलूँ उसके पास पैसे हैं, ही हैज मनी, उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी, पास्ट बोल, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके पास पैसे हो सकते हैं, है ना, अभी हो सकते, ही माइट हैव मनी, ठीक है ना, उसके पास पैसे हो सकते हैं, मैं लिखने में टाइम लग रहा है, आप सुनते रहना। उसके पास पैसे हो सकते हैं, हो सकते हैं मतलब अंदाजा है मेरा, है कि नहीं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते, सकता सकते में नहीं जाना। ही माइट हैव मनी, उसके बाद पैसे होंगे, मुझे और अंदाजा, ही मे हैव मनी, उसके पास पक्का पैसे होंगे, ही मस्ट हैव मनी।
अच्छा, उसके पास पैसे रहे होंगे, कल की बात है। बात, अच्छा मैं, ओके, पहले आप इसको एक चीज को और समझ लें। अगर मैं कहूँ कि भाई वो टीचर हो सकता है, मुझे नहीं पता, ही मे बी ए टीचर, कब, अभी प्रेजेंट में, ही मे बी ए टीचर है, ही मे माइट, कुछ भी लगा लो, ही माइट बी अ टीचर। अभी क्या है कि अब पास्ट की बात है, वो टीचर रहा होगा, अभी नहीं। कोई कोई टीचर, कोई बंदा आपको मिल रहा है, कोई आदमी आपके सामने, उसके एज 70-80 साल है, अभी तो हो नहीं सकता, 70 साल में तो कोई टीचर होगा नहीं। आप उसको अंदाज से बता रहे हो, क्योंकि आपको उसके बोलने से, वो किस कोई चीज उसने बताया, तो आप बोलेगे यार वो पक्का टीचर रहा होगा, या फिर आप टीचर होंगे। बात पास्ट की बात है, प्रेजेंट में बी है टीचर, पास्ट में क्या, ही माइट। पास्ट की बात मैंने हैव बताया था, वहां पर हैव आएगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये है ना। पास्ट में जब भी जाओगे, बी वाला कॉलम देखना, बी में, बी में हैव आएगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बात होने की हो रही है। बी, ही मे बी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में हमने लगा तो ही माइट भी है ना, प्रेजेंट में माइट भी लगा, तो पास्ट में, पास्ट के लिए हैव आएगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या है, बी, ये बी है, बी का थर्ड फॉर्म बीन है, ही माइट हैव बीन, ठीक ना, ही माइट हैव बीन अ टीचर, मतलब वो टीचर रहा होगा, अभी नहीं है, वो एक डॉक्टर रहा होगा। अभी प्रेजेंट में ही मे बी ए डॉक्टर, ही माइट बी ए डॉक्टर, प्रेजेंट में वो डॉक्टर हो सकता है। अब मैं कहूँ वो डॉक्टर रहा होगा, कब, पास्ट में ना, तो ही माइट हैव बीन ए डॉक्टर। बीन क्यों आया, ये बी का थर्ड फॉर्म बीन है। अब अभी प्रेजेंट में होगा तो बी, अभी प्रेजेंट में हो सकता है की बात नहीं करो, है तो इज है, हो सकता है, अभी हो सकता है, तो बी पास्ट में रहा होगा, पास्ट में रहने के लिए मैंने बता रखा है हैव तो आने ही आना है, वो फॉर्मूला है। आप पास्ट में जब भी आप बात करोगे, पास्ट में, पास्ट की जब भी बात करोगे, पास्ट में जाने के लिए ये हमारे प्रेजेंट है, और रहा होगा इसका मतलब कंफर्म है, पास्ट, पास्ट में रहा होगा। प्रेजेंट में है तो बी है, पास्ट में तो बी का थर्ड फॉर्म बीन है, हैव तो आने ही आना है। ही मस्ट हैव बीन अ डॉक्टर, वो टीचर रहा होगा, ही मस्ट हैव बीन ए टीचर, वो वो दिल्ली में रहा होगा। अच्छा, वो तो इसको बाद में चलेंगे ना, वहां पे बीन है बात, अभी इस प्रेजेंट में इंडिविजुअल की बात करते हैं ना। तो आप पास्ट में ही माइट हैव बीन इन दिल्ली दैट टाइम, वो भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। मुझे नहीं पता वो पास्ट में कहा था, बात पास्ट में किसी होने की बात होती। अच्छा, मैं बोले यार वो 20 साल पहले वो खूबसूरत रही होगी, अब प्रेजेंट में है सी में बी ब्यूटीफुल, अभी वो खूबसूरत हो सकती है। अब मैं कह रहा रही होगी पास्ट की बात है, पास्ट में होने की बात है, होने के लिए बी है, बी का थर्ड फॉर्म बीन है। ही मस्ट, वो 20 साल पहले खूबसूरत रही होगी, पास्ट की बात है। सी माइट हैव बीन अ ब्यूटीफुल, माइट हैव बीन ब्यूटीफुल रहे होने की बात हो रही, 20 ईयर अगो, ठीक है ना। ये इस बीन को, बीन का समझ लें, ये समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज आपके अपने आप में कंफर्म हो जाएगी। बी आ रहा क्यों, होने की बात हो रही है, होने का थर्ड फॉर्म बीन आता है। हैव क्यों आया, हैव इसलिए आया कि एक कंडीशन है, फॉर्मूला है, जो भी है आपको समझना पड़ेगा। हैव पास्ट की जब भी बात करेंगे, पास्ट में जाने के लिए हैव आएगा ही आएगा, ये याद रखना बस। हैव के और बहुत सारे यूज हैं, तो अभी हम ये वाला, इस मॉडल्स में जब भी वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव आएगा, सब में आपका हैव आएगा ही आएगा, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी बस। जाने की बात है तो जाने का थर्ड फॉर्म आएगा, होने की बात है तो होने का थर्ड फॉर्म आएगा। जाने की इंग्लिश गो होगी, वो कल कॉलेज गया होगा, ही माइट हैव, जाने की इंग्लिश गो थी, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, वो कल शायद कॉलेज गया होगा, वो कल कॉलेज में रहा होगा, बात रहने की हो रही, बी की बात हो रही। ही माइट हैव बीन आएगा, ठीक है ना, वो कल कॉलेज में रहा होगा, ही माइट हैव बीन इन द कॉलेज, कल वो घर में नहीं आया था, फिर कहाँ था, अरे कल वो होटल में रहा होगा। ही माइट हैव बीन, ये स्टे की बात हो ना, स्टेट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम बीन पर फोकस कर रहे हैं, बीन, बीन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कल होटल में रहा होगा, कल वो घर में नहीं आया था, वो कल छत, रात भर छत में रहा होगा, कल तो कमरे में तो था नहीं। ही माइट हैव बीन ऑन द रूफ होल नाइट, ऐसा ना, ये है बीन, होने की बात हो रही पास्ट में। हैव क्यों आ रहा है, पास्ट की बात हो रही तो हैव आना ही आना है, ठीक है ना। ओके, तो ये है प्रेजेंट में। वो डॉक्टर है,
ही जो डॉक्टर, अब मुझे नहीं पता वो डॉक्टर हो सकता है, मे ही माइट बी ए डॉक्टर, है ना, बी डॉक्टर, को डॉक्टर रहा होगा। कब? पास्ट की बात है, पास्ट में हैव आने ही आना है, हैव के बाद बी ना आना है, बात होनी की हो रही है, होने की इंग्लिश बी होती है, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, ही माइट हैव बीन ए डॉक्टर, ठीक है ना। ये ऐसे इसको याद रखना, हो गया बीन का। अब अब समझते हैं हैड को, ठीक है ना। उसके पास पैसे हैं, कब है? अभी, अभी उसके पास पैसे, ही, उसके पास पैसे, ही हैज मनी, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव, अपने लिए हैव होता है, दूसरे के लिए हैज होता है, बस इतना याद रखना। थर्ड पर्सन प्लस प्लूरल सिंगुलर इतना याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। उसके पास पैसे रहे होंगे, उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी, उसके पास पैसे रहे होंगे मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, अंदाजा है मेरा, अंदाजे के लिए माइट है, ही माइट आ गया, हैव आने ही आना है, हैव तो फॉर्मूला है, पास्ट की बात, पास्ट की हो रही है ना, उसके पास पैसे रहे होंगे, कल लगा दो, कल लगा दो, उसके पास, कल लगा दो, लो अब पास्ट हो गया ही। उसके पास कल पैसे रहेंगे, माइट हैव। अब कोई चीज आपके पास में है तो क्या है उसके लिए, उसके लिए हैव है, और हैव का थर्ड फॉर्म क्या है? हैड है, ही माइट हैव तो आने ही आना है, क्यों? पास्ट की बात करें, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। आपके पास कोई चीज है, उसके लिए फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव है, और थर्ड फॉर्म हैड है, ही माइट हैव हैड। उसके पास पैसे रहे होंगे, वो उसके होने की बात नहीं ना, किसी सामान की बात हो रही है। मेरे पास कोई चीज है, उसके लिए हैव होता है, और ये हैव अलग है, ये हैव जो फॉर्मूला में है वो तो आने आना है। वो कल कहीं रहा होगा, ही माइट हैव बीन, वो कल कहीं गया होगा, ही माइट हैव गॉन, उसके पास कल कुछ चीज रही होगी, ही माइट हैव हैड, ठीक है ना। ये तीनों चीजें अलग अलग, ये हैव इसलिए आया कि पास्ट में उसके पास कोई चीज रही होगी, तो रही होगी तो पास्ट के लिए तो हैव तो है ही है। अब ये देखो कहाँ गया फॉर्मूला, दिखाता हूँ आप, उसमें ये पता चलेगा। पास्ट में, प्रेजेंट में आपके पास कोई चीज है तो हैव, आई हैव ए स्कूटर, आई हैव ए लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है, उसके पास लैपटॉप है, ही हैज ए लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप था, ही हैड ए, उसके पास लैपटॉप रहा होगा, ठीक है ना। कब? पास्ट की बात है, ही ही तो आएगा, ही माइट भी आने हैं नहीं, क्योंकि अंदाज है मेरे, पता नहीं कब में, और हैव आने हैं, पास्ट की बात, पास्ट में जाएंगे, हैव आ गया। अब कोई चीज आपके पास है, उसके लिए हैव होता है, तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है, ही माइट हैव हैड लैपटॉप, उसके पास ही लैपटॉप रहा होगा, ही माइट हैव हैड ए लैपटॉप, उसके पास शायद उसके पास कार रही होगी, ही माइट हैव हैड ए कार, उसके पास पैसे रहे होंगे, ही माइट हैव हैड मनी, ठीक है ना। ओके, अभी इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, तो इसको लाइक कर देना अभी, और भी कंटिन्यू इसको करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अभी वीडियो भी लंबा हो रहा है, अब इसको कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। ओके, इसको पक्का शेयर और लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना इसको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।